subscribe Khabrein Damdar and click on the notification bell for more updates. या मोदी अभी मोदी मंदिर आए देखिए, जैसा हमको पता है कि देश भर में एक प्रकार का यह लोकतंत्र का एक ही उत्सव होता है। हर 5 साल बाद लोकसभा का चुनाव इस बार 2024 लगभग 2.5 महीने पहले घोषित हुआ। पहली बात तो है कि 7 चरणों में चुनाव होने के नाते से लंबा समय हमको हमारे कार्यकर्ताओं को मेहनत भी करनी पड़ी, लेकिन ये तो सबके लिए था, कोई बात नहीं। फिर भी कार्यकर्ता धूप में, गर्मी में किस प्रकार से पसीना बहाता रहा। मैंने आज आकर के पहले करनाल के कार्यालय में, अभी पानीपत के कार्यालय में सब कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया है, जनता का धन्यवाद किया है। और विशेष तौर पर अरे रुकवा दो ना और विशेष तौर पर मैं मीडिया के लोगों का भी आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने बहुत एक सकारात्मक सहयोग इस सारी व्यवस्था को संचालन करने में दिया है। जो हमारे कर्मचारी, चाहे वो सरकारी कर्मचारी यानी कि विशेष तौर पर चुनाव आयोग के नाते से जिन जो ड्यूटी दे रहे हैं, उनका भी बहुत ही एक चैलेंजिंग काम होता है, उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया है। हरियाणा का चुनाव बिना किसी बाधा के संपन्न हुआ है। ये ठीक है कि जहाँ तक रिजल्ट का विषय है
वो क्लेम हमारा थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन 11 सीटों में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाए हैं, 5 कांग्रेस को गई हैं, कांग्रेस और उनके सहयोगी को। तो जो भी जनता का वर्डिक्ट है उसको हम सर स्वीकार करते हैं। इसका विश्लेषण किया जाएगा कि जहाँ कहीं कोई किसी प्रकार की कमी रही होगी, या तो हमारे काम करने में या जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने में, तो उसको पूरा विचार करके और अगला विधानसभा चुनाव हमारा कार्यकर्ता और हम पार्टी के नाते पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ेंगे, ताकि पूर्ण बहुमत के साथ हम अपनी सरकार बना सकें। सीटें घटी आपकी भर विधानसभा में, इसका असर पड़ेगा? मैंने तो मान लिया है कि सीटें घटी हैं, इसका एनालिसिस करेंगे। अगर एनालिसिस करने के बाद ही पता लगता है कि क्यों घटी है। सर, कुछ अलग से रणनीति बनाई जाएगी विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, रणनीति तो हर बार हर चुनाव की बनती है, लेकिन जो वर्तमान चुनाव परिणाम आए हैं इनको ध्यान में रख करके जो आवश्यक होगा वो करेंगे। सर, पार्टी संगठन राष्ट्र आपको अलग जिम्मेवारी देता है, सुनने में आ रहा है राष्ट्राध्यक्ष की जिम्मेवारी भी मिल सकती है? देखिए, मेरा काम जितना मेरे जिम्मे लगाया था वो काम आज जनता ने पूरा किया है, और मुझे लोकसभा का सदस्य इस नाते से चुन लिया गया है। इसका आगे का काम हमारा नेतृत्व जैसा कहेगा, जो जिम्मेवारी देगा, स्वर से उसको स्वीकार करेंगे। सर, नीतीश कुमार पर कितना विश्वास किया जा सकता है? उन पर वो बताया जा रहा है कि वो राहुल गांधी के संपर्क में, शरद पवार के संपर्क में। देखिए, आप ऐसा विषय पूछते हैं जिसका मेरा लेना देना दूर दूर तक नहीं है। ये विषय मेरे नहीं है। हरियाणा प्रदेश के कोई विषय होते हैं, पार्टी के हों, सरकार के हों, किसी प्रकार के मेरे से संबंधित, तो उसको मैं करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। पहले आपके माध्यम से पूरी पानीपत जिले की जनता का, करनाल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि भारी बहुमत से 2,20,000 से ऊपर से जीत हो रही है मनोहर लाल जी की। और कार्यकर्ता का भी धन्यवाद करना चाहूँगा आपके माध्यम से, जिन्होंने अनथक प्रयास करके इतने गर्मी के मौसम में भी अपने कार्य को बखूबी निभाया है। इसके लिए उन कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद है। और मनोहर लाल जी की जीत, पहली बार वो सांसद बने हैं, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि दोनों जिलों की जो भी इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी लोकसभा क्षेत्र की, वो बखूबी वो सांसद में उठाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। सर, 5 से मतलब 50-50 के आसपास जो है हरियाणा में रिजल्ट रहा है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, लगभग 11 कमल खिलाने की बात थी, और यहाँ पे 6 कमल खिलाए हैं हमने। और स्थिति, वास्तु स्थिति का इसका एनालिसिस किया जाएगा कि किस परिस्थितियों में कौन सी सीट लूज़ की है। तो इसके जानकारी अभी सीटों की हम सबको आ गई जानकारी, लेकिन उसके रीजन में पार्टी इसका मंथन जरूर करेगी। कहीं ना कहीं तारीफ भी की है, पीठ थपथपाई है आपकी मनोहर लाल जी ने, तो क्या आश्वस्त है कि भाई टिकट आपको मिलना? देखिए, इसके टिकट का कोई ताल्लुक नहीं। टिकट कमल का निशान जिसको मिलेगा उसको जिताना है ना हमको। तो हम तो पानीपत में कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। एक बात मैं जानता हूँ, पानीपत की जनता ने मनोहर लाल जी को, कमल के फूल को, आप अंदाजा लगाइए, एग्जैक्ट डाटा दे रहा हूँ मैं आपको, लगभग 72% वोट पानीपत विधानसभा की जनता ने कमल के फूल पे दिया, मनोहर लाल जी को दिया है। 28% वोट जो है वो कांग्रेस को मिला है। 44% का मार्जिन है, तो 58,832 की एक बहुत बड़ी लीड है। क्योंकि पानीपत शहरी विधानसभा टोटल वोट पोल ही सिर्फ 1,39,000 वोट पोल हुआ है। तो ये बहुत बड़ी एक जीत है, जिसके लिए मैं जनता का, उनके प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद करना। सर, रोहिता रेवड़ी कांग्रेस में शामिल हुई थी, उनका कोई असर आपको लगता है इस चुनाव में रहा? ये उनका व्यक्तिगत निर्णय था। पार्टी चेंज करने से पहले कार्यकारी की सदस्य भी थी, लेकिन 5 साल निष्क्रिय रही वो। लेकिन उनके बूथों पे भी जो मैंने डिटेल निकाली है, भारी बहुमत से मनोहर लाल जी को विजयी हुए हैं। कोई भी बूथ ऐसा नहीं है उनके जो एरिया, खासकर जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक भी पोलिंग बूथ ऐसा नहीं है जहाँ भारी विजय हमारी मनोहर लाल जी की ना हो। पूरा क्लीन स्वीप है। और एक बात और जानकारी देता हूँ, हमारे 196 बूथ हैं पानीपत शहरी विधानसभा के, सिर्फ 2 बूथ पे घोसली के भारतीय जनता पार्टी को लॉस हुआ है। बाकी 194 बूथों पे भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। ये जनता का प्यार है, जनता का विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी में, मनोहर लाल जी में बहुत बड़ा विश्वास। पिछली बार 5 लाख से ऊपर जीत जो है वो दर्ज की थी, और अब की बार जो है वो घट गया है। ग्राफ जो है ये घट रहा है, क्यों घट रहा है? देखिए, इसका पार्टी मंथन करेगी। जीत तो जीत, अभी मनोहर लाल जी ने आपके सामने कहा, जीत तो जीत है ना, लेकिन इसका मंथन पार्टी जरूर करेगी, निश्चित तौर पे करेगी। Subscribe खबरें दमदार and click on the notification bell for more updates.